हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मास्टर जियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इनकम टैक्स डिडक्शंस के मुतालिक। इस वीडियो में हम जानेंगे कि न्यू इनकम टैक्स रजीम जो है वो आपको कौन कौन सी डिडक्शंस प्रोवाइड करते हैं और आप किस तरह से अपना टैक्स आप बचा सकते हो। चलिए करते हैं फिर स्टार्ट आज का अपना टॉपिक। अकॉर्डिंग टू न्यू टैक्स रजीम, अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 3 लाख है तो आपको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। इफ़ योर टैक्सेबल इनकम इज़ 3 लाख टू 6 लाख देन यू हैव टू पे एट द रेट ऑफ 5%। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 6 लाख से 9 लाख है तो आपको पहले 3 लाख पे आपको 5% के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ेगा और उसके बाद जो आपका अमाउंट बचेगा नेक्स्ट 3 लाख उसको आपको 10% के हिसाब से आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम डिडक्शन करके आपकी इनकम बचेगी 7 लाख तो आपको सेक्शन 87A के तहत आपको टैक्स रिबेट मिलेगा और आपको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। न्यू टैक्स रजीम के तहत जो टैक्स रिबेट का बेनिफिट जो आपको मिलेगा वो है 25,000 तक। अगर आपकी इनकम 9 लाख से 12 लाख तक है तो आपकी जो टैक्सेबल इनकम है उसके 4 हिस्से करने पड़ेंगे। पहला 3 लाख, दूसरा हिस्सा 3 लाख, तीसरा हिस्सा 3 लाख और चौथा हिस्सा भी 3 लाख। पहले 3 लाख में आपको कोई टैक्स अदा नहीं करना पड़ेगा। दूसरे हिस्से की 3 लाख में आपको 5% के हिसाब से पे करना पड़ेगा। तीसरे हिस्से के जो 3 लाख है उसमें 10% के हिसाब से और जो लास्ट में बचा हिस्सा उसमें आपको 15% के हिसाब से आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम 12 लाख से 15 लाख तक है तो आपकी इनकम जो है टैक्सेबल इनकम उसके आपको 5 हिस्से करने पड़ेंगे। हर हिस्से में आपको 3-3 लाख का अमाउंट रखना पड़ेगा। पहले हिस्से में 0% का टैक्स लगेगा, दूसरे 3 लाख में 5% के हिसाब से, तीसरे 3 लाख में 10%, चौथे में 15% और पाँचवें में लास्ट में आपको 20% के हिसाब से आपको टैक्स कैलकुलेशन करना पड़ेगा। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक गुजारिश है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियो जो भी अपलोड हो जाएगा इस चैनल पे तो वो आपको सबसे पहले मिल जाए। डिडक्शंस की बात अगर हम करेंगे तो न्यू टैक्स रजीम के तहत हमें यहाँ पे 4 तरह की डिडक्शंस यहाँ पे मिलती हैं। पहला हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन, दूसरी सेक्शन 80CC(D) के तहत हमें डिडक्शन मिलती है। तीसरी डिडक्शन जो हमें मिलती है यहाँ पे सेक्शन 80CC(H)(2) के तहत और चौथा हमें होम लोन इंटरेस्ट पे यहाँ पे डिडक्शन मिलती है। लेकिन ये सारी डिडक्शंस जो है ये कंडीशनल है। इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन एक ऐसी डिडक्शन है जो हर किसी एम्प्लॉई के लिए अवेलेबल है जो भी अपनी सैलरी ड्रा करता है और इसके साथ साथ ये रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ के लिए भी अवेलेबल है। तो चलिए पहले हम एक एक करके इन सारी डिडक्शंस के मुतलिक जानेंगे और ये भी देखेंगे कि कौन कौन से एम्प्लॉयज़ कहाँ पे इस डिडक्शन का फ़ायदा उठा सकते हैं। पहली जो डिडक्शन हमें मिलती है वो है स्टैंडर्ड डिडक्शन। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बोला कि स्टैंडर्ड डिडक्शन हर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए है जो भी अपनी सैलरी ड्रा करता है और साथ साथ ये हर किसी रिटायर्ड एम्प्लॉय के लिए भी है। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है ये अनकंडीशनल है। इसका मतलब है इसके लिए आपको किसी भी किस्म का डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है। स्टैंडर्ड डिडक्शन का जो लिमिट दिया गया है न्यू रजीम के तहत वो है 50,000। उसके बाद हमारा एक और डिडक्शन है सेक्शन 80CC(D)(2) के तहत। तो ये एक कंफ्यूजिंग सा ये सेक्शन है, तो अक्सर एम्प्लॉयज़ इसमें कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे हम कैसे डिडक्शन हासिल करेंगे। ये सेक्शन एनपीएस एम्प्लॉयज़ के लिए है। इस सेक्शन में जो गवर्नमेंट की तरफ से एनपीएस एम्प्लॉयज़ के लिए जो 14% का जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन जमा होता है उस 14% को हम यहाँ पे एस डिडक्शन के तौर पर क्लेम कर सकते हैं।
मगर ये तभी पॉसिबल है जब आपने ये 14% सैलरी गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन पहले इंक्लूड की होगी अपनी सैलरी में, तो तभी जाके आप इसको यहाँ पे डिडक्ट कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपने पहले ही सैलरी को ऐड नहीं, 14% कंट्रीब्यूशन को पहले ही आपने ऐड नहीं किया है, तो आपको यहाँ पे ये डिडक्शन नहीं मिलेगी। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन को अपनी सैलरी में पहले ऐड किया है, तो उसके बाद आपको डिडक्शन यहाँ पे सेक्शन 80CC-D2 के तहत मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे सैलरी का मतलब है कि हर कोई वो अलाउंस जो आप पे ड्यू है, चाहे वो आपके अकाउंट में जमा हुई हो या ना हुई हो, अगर ड्यू है तो वो अलाउंस आपको यहाँ पे अपनी सैलरी में इंक्लूड करना ही करना है। अगर आपने पहले ही सैलरी में इसको इंक्लूड किया ही नहीं है, तो आप यहाँ पे इसको अब डिडक्शन के तौर पर नहीं ले सकते। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छी तरह से समझ आया होगा। तो उसके बाद हमारा सेक्शन नेक्स्ट जो है वो है सेक्शन 80CC-H2। तो ये सेक्शन स्पेसिफिक है सोल्जर्स के लिए या आर्मी पर्सनस के लिए। तो इस सेक्शन के अंडर जो डिपॉजिट होता है अग्निवीर कॉर्पस फंड में, एसएससी की तरफ से या गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन करता है, तो दोनों सूरत में वो उसका फुल अमाउंट यहाँ पे हम डिडक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट डिडक्शन जो हमारी बनती है वो है होम लोन इंटरेस्ट पे। सेक्शन 24B के मुताबिक, इस सेक्शन के मुताबिक हम होम लोन इंटरेस्ट पे 2 लाख रुपीज़ तक का डिडक्शन यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि आपका घर सेल्फ ऑक्यूपाइड होना चाहिए, मतलब आपका अपना घर होना चाहिए, और एक और कंडीशन है आपका घर रेंटेड होना चाहिए, मतलब ये लेट आउट प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिसमें किराएदार बसते हों। इसके बाद एक और पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करना चाहते हैं, वो है टैक्स रिबेट अंडर 87A। इस सेक्शन के तहत हमें यहाँ पे एक रिबेट दिया गया है 25,000 का। न्यू टैक्स रेजिम में जो टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A, इसकी लिमिट 25,000 कर दी गई है। इससे पहले इसकी लिमिट थी 12,500। तो इसका मतलब है अगर हमारी अब इनकम 7 लाख तक टैक्सेबल इनकम, अगर हमारी टैक्सेबल इनकम 7 लाख तक है, तो हम उसको इसमें रिबेट अप्लाई कर सकते हैं और हमें कोई टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है।